गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है कबीर, यह लेसन आज हम सीखेंगे। यह एक पूरक पठन है। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है, यानी एक ये उच्च कोटि के साहित्यकार माने जाते हैं। उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। यानी उन्होंने बहुत सारे निबंध, कहानी, उपन्यास लिखे हैं और जो कबीर है वह आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता के रूप में प्रख्यात है। प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पकता, बाणभट्ट, आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, इस तरह से उन्होंने प्रमुख कृतियाँ लिखी है। यह जो पूरक पठन है यह एक आलोचना है। आलोचना यानी किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा को ही आलोचना कहते हैं। यानी जब हम एक आध पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का गुण दोष और उस गुण दोष को जब हम उसके पॉइंट लिखते हैं, उसको ही आलोचना कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। यानी इस पूरक पठन में लेखक ने संत कबीर जो है उन संत कबीर की साधना, उनका उपदेश और उनका स्वभाव, उनके गुण दोष को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यानी हमारा जो हिंदी साहित्य है उस साहित्य में 1000 वर्षों पहले हमारा जो इतिहास है उसमें भी इस तरह का लेखक कभी हुआ नहीं है। इस तरह का लेखक कभी उसका जन्म भी हुआ नहीं है। इस तरह के कबीर है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। यानी महिमा यानी महत्व, उनका जो महत्व है, उनके महत्व में उनका जो व्यक्तित्व है ये एक ही प्रतिद्वंदी यानी प्रतिस्पर्धा, उनके प्रतिस्पर्धा दूसरा कोई व्यक्तित्व इस हिंदी साहित्य में दूसरा कोई प्रतिद्वंदी उनका नहीं है। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के यानी प्रतिद्वंदी यानी प्रतिस्पर्धा तो तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास और कबीर जो है उनका व्यक्तित्व बड़ा ही अंतर है। यानी तुलसीदास का जो स्वभाव है अलग है और कबीर का जो स्वभाव है वह अलग है। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, यानी तुलसीदास भी भक्त थे और कबीर भी भक्त थे। दोनों भक्त होने के बावजूद दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। यानी दोनों का स्वभाव भी बहुत अलग था, उनके जो संस्कार है वो भी बहुत अलग थे और दूसरों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो भी भिन्न था, वो भी अलग था। मस्ती पकड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। यानी कबीर का स्वभाव कैसा है कि वह हट्टी स्वभाव का था। वह जल्दी से ही किसी को झाड़ फटकार देते थे, किसी को ही मुंह पर ही बोल देते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। अति अद्वितीय यानी जिसका कोई उनके जैसा व्यक्तित्व किसी का नहीं था, ऐसे वह कबीर व्यक्ति थे। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। यानी वह सब कुछ उनके वाणी में, वह जब बात करते हैं या वह जो
व्याख्यान करते हैं तो उनकी व्याख्यानों को सुनते ही रहना, ऐसे लगता है कि उनकी व्याख्यानों को सुनते ही रहना चाहिए। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य अन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। अन्य साधारण जीवन रस भर दिया है यानी उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि कोई भी उनकी वाणी सुनकर 2 मिनट रुक जाता था। इनका इतना उनके वाणी में प्रभुत्व था। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, यानी उसकी जो वाणी है उसका अनुकरण कोई भी नहीं कर सकता है। उनके वाणी में उनका प्रभुत्व था। उनकी जैसी वाणी किसी की भी हो नहीं सकती थी। तुलसीदास और जो कबीर है वो दोनों भी भिन्न थे, दोनों भी अलग अलग थे। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है, यानी उनका अनुकरण जिन्होंने भी किया है उन्होंने उनका अनुकरण करने का जो चेष्टा की है वह व्यर्थ थी। उनका अनुकरण कोई भी कर नहीं सकता था। वह एक अलग ही व्यक्तित्व थे। उनके वाणी में भी उनका प्रभुत्व था और वह अलग ही टाइप के एक व्यक्ति थे और उनका अनुकरण कोई भी कर नहीं सकता था। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। यानी कबीर की वाणी ऐसी 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 उनकी वाणी में ऐसे प्रभुत्व था कि वह उन्होंने जो भी बात की तो भक्ति के क्षेत्र में उनका, यानी जिस तरह से बीज बोने के बाद में पौधा निकलता है तो उसी तरह से उनकी वाणी भी थी कि उन्होंने अपने वाणी से जो भी शब्द निकाले तो वह भजन के रूप में या पद के रूप में ही बाहर निकलते थे। उन दिनों उत्तर के हट्ट योगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। यानी हट्ट योगी यानी योग का एक प्रकार, यानी उत्तर के हट्ट योगी यानी उत्तर के योग का एक जो प्रकार था उसमें और दक्षिण के भक्ति में बहुत ही अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, यानी एक टूटने को तैयार था पर झुकने को तैयार नहीं था। दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था, यानी दूसरा जो है वह झुकने को तैयार था पर टूटता नहीं था और पहला टूटने को तैयार था तो झुकता नहीं था। ऐसे दोनों ही दक्षिण और उत्तर हट्ट योगियों में मौलिक अंतर था। एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना मजाक और आक्रामक का विषय था, यानी एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना और मजाक जो था एक आक्रामक विषय था और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, यानी दूसरा जो था वह मर्यादा में रहता था। उसकी जो वाणी थी वह उसके वाणी में उसका संयम था और वह मर्यादा में ही रहता था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार कर बताते थे। यानी एक जो है वह करुणा के अश्रु बहाता था और दूसरा अपने दूसरों के मुंह पर ही हट्ट योगी की तरह अपने जो बात है वह जल्दी से बताया करता था। ऐसे दोनों में अंतर थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वितर का उपदेश देते थे। संसार में भरमनन वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। यानी भक्ति के मार्ग में कबीर जी ने ऐसा पैर उठाया था कि उसमें उनको आराम कहीं भी नहीं मिलता था और वह सतत भक्ति किया करते थे। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा, यानी हम जिस तरह से हमारे कर्म करते हैं उसी तरह से हमें फल मिलता है, ऐसे कबीरदास का कहना है। इस तरह से आज हमने यह 2 पैराग्राफ सीखे हैं, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।